नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु और शनि के बलवान होने से कर्क राशि पर क्या प्रभाव होगा। कर्क राशि वालों का आने वाला समय कैसा बीतने वाला है, क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र में शतभिखा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं 15 मार्च 2023 से लगभग 1 वर्ष तक शतभिखा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में शनि आपको किस प्रकार के फल देने वाले हैं, और शनि राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे और तीसरी दृष्टि से राहु को देखेंगे। इस कारण से राहु सबसे ज्यादा मजबूत हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। तो राहु का प्रभाव आपकी राशि पर कैसा रहने वाला है। राहु लगभग 8 महीने तक मेष राशि में गोचर करेंगे। इस कारण से 8 महीने तक राहु आपको किस प्रकार के फल देने वाले हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो कर्क राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो शनि जो है आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो कर्क राशि वालों की शनि की ढैया प्रारंभ है, लेकिन ये जो ढैया है ज्यादा नुकसानदायक नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि शनि जो है अष्टम भाव में आयु कारक भी माने जाते हैं और अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इस कारण से कर्क राशि वालों को कोई खतरनाक स्थिति ऐसी नहीं बन रही है। तो ढैया में भी आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शनि जो है बुरे भाव में जब भी गोचर करते हैं तो वहां पर ज्यादा बुरा नहीं करते, वहां पर अच्छे फल भी देने का काम करते हैं। और अपनी स्वयं की राशि मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में प्रिय राशि में जब गोचर कर रहे हैं तो क्यों बुरे परिणाम देंगे। इस कारण से कर्क राशि वालों की जो ढैया चल रही है इसमें भी आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे। शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और जिस भाव में शनि गोचर करता है उस भाव के फलों में वृद्धि कर देता है। अब अष्टम भाव जो होता है ये आध्यात्म का होता है, गुप्त धन का होता है, गूढ़ रहस्य का होता है, ससुराल पक्ष के संबंधों का होता है। तो कहीं ना कहीं जो है गुप्त धन भी आपको दे सकता है, ससुराल पक्ष के संबंधों में मधुरता भी ला सकता है। वही जो है आध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि भी बन सकती है। इन सभी क्षेत्रों में लाभ देने का काम शनि यहां पर करेंगे, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने का भी काम करेंगे। आपके पैरों में तनाव हो सकता है, दर्द हो सकता है, पीढ़ियों में दर्द हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, मानसिक टेंशन हो सकता है, लेकिन फिर भी धन की स्थिति आपकी बरकरार रहेगी, क्योंकि स्वयं की राशि में ये गोचर कर रहे हैं। अब इनकी तीसरी दृष्टि राहु के ऊपर पड़ेगी दसम भाव में। राहु दसम भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं और शनि राहु के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो जो ग्रह जिस नक्षत्र में गोचर करता है उस ग्रह के फलों में वृद्धि कर देता है। तो राहु के फलों में वृद्धि हो जाएगा और राहु शनि के फल देने का काम करते हैं। राहु और शनि दोनों ही परम मित्र हैं। इस कारण से ये दोनों ही ग्रह बलवान हो जाएंगे और जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अब शतभिखा नक्षत्र में ये शनि गोचर कर रहे हैं। शतभिखा नक्षत्र राहु का होता है और शतभिखा नक्षत्र का जो गुण होता है वो घोड़े का गुण होता है, अश्व का गुण होता है, शीघ्रगामी। तो कहीं ना कहीं शनि आपको लाभ तो देगा और जल्दी लाभ देने का काम करेगा। वैसे तो शनि मंद ग्रह धीरे धीरे फल देता है, लेकिन शतभिखा नक्षत्र में जब भी शनि का गोचर होता है तो अचानक बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। अब ये बदलाव शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। अचानक बड़ा धन भी प्राप्त हो सकता है, बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि शतभिखा नक्षत्र में शनि का यही फल होता है। जो भी होगा अचानक होगा, बड़ा होगा। तो राहु जो है आपके दसम भाव में राजनीति कारक माने जाते हैं। हो सकता है कर्क राशि वालों का कोई बड़े नेताओं से मिलन हो जाए, संबंध बन जाए, राजनीति में सफलता मिल जाए या सरकार पक्ष से बड़ा लाभ हो जाए। नौकरी में आपको लाभ हो सकता है, व्यापार में आपको लाभ हो सकता है, व्यवसाय में आपको लाभ हो सकता है। तो शनि जो है कर्म के क्षेत्र में बलवान हुए हैं तो आपके कार्य क्षेत्रों पर वृद्धि करेंगे। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। शनि
जिस भाव को देखेंगे उस भाव को खराब करते हैं, लेकिन स्वराशि के हैं इस कारण से ज्यादा खराब भी नहीं करेंगे। तो दसम भाव में आपके कैरियर के भाव में जो है शनि की दृष्टि रहेगी, तो कैरियर को मजबूत करने का काम करेंगे। वही जो है धन भाव में शनि की सप्तम दृष्टि बनी रहेगी, धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, गुप्त धन भी प्रदान कर सकते हैं, कहीं से रिकवरी भी आ सकती है, कहीं आपका धन फंसा है तो वो निकल आ सकता है, ऐसी संभावनाएं भी बनती हैं। वही इनकी दसम दृष्टि की बात करें तो सप्तम, अष्टम, नवम और दसम पंचम भाव में पड़ेगी। तो यदि आप बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट इनसे जुड़े हुए काम कर रहे हैं, या जुआ, लॉटरी, सट्टा इनसे जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो है शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। हो सकता है अचानक यहाँ पर आपको बड़ा नुकसान हो जाए, हो सकता है बड़ा आपको लाभ हो जाए, तो सतर्कता के साथ आपको काम करना है, क्योंकि शतभिखा नक्षत्र में कई बार बड़े नुकसान भी हो जाते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति अच्छी है, शनि योग कारक है, अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको लाभ होगा। लेकिन यदि शनि आपकी जन्म कुंडली में अशुभ भाव में गोचर कर रहे हैं, अशुभ परिणाम देने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान भी आपको हो सकता है। इसलिए पहले आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि शनि की स्थिति क्या है। राहु बलवान हुए हैं तो राहु बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ देंगे। राहु की पंचम दृष्टि आपके धन भाव में पड़ेगी, धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, अचानक बड़ा धन देने का काम करेंगे, किस्मत को बदलने का काम करेंगे, क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह है, छाया ग्रह है, जिस भाव को देखता है उस भाव के फलों में वृद्धि कर देता है यदि शुभ हो तो। यदि आपकी जन्म पत्रिका में राहु की स्थिति शुभ है और राहु यदि धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, या छठे भाव में जन्म कुंडली में बैठे हैं, अष्टम भाव में यदि बैठे हैं, या नवम भाव में बैठे हैं, या दसम भाव में, या एकादश भाव में, या द्वादश भाव में, इन भावों में यदि राहु बैठे हैं तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, किस्मत को बदलने का काम करेंगे, अचानक धन प्राप्त करवाने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। तो धन भाव में राहु की दृष्टि होने से अचानक धन की प्राप्ति होगी। वही सप्तम दृष्टि राहु की चौथे भाव में पड़ रही है, और चौथा भाव भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का, तो आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी या तो वाहन खरीद सकते हैं, ऐसा योग भी आपका बन रहा है। राहु अगले 8 महीने तक आपको इस प्रकार के फल देने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि अप्रैल में ही सब मिल जाएगा, मई में मिल सकता है, जून में मिल सकता है, जुलाई में मिल सकता है, अगस्त में मिल सकता है, सितंबर में मिल सकता है, 30 अक्टूबर तक राहु गोचर करेंगे मेष राशि में, तो इन समय में आपको कभी न कभी लाभ देखने को मिलेगा। वही शनि जो है राहु के नक्षत्र में लगभग 1 वर्ष तक गोचर करेंगे, बीच में वक्री भी होंगे, लेकिन फिर भी राहु के नक्षत्र में गोचर करने से जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। राहु की जो नवम दृष्टि है वो छठे भाव में पड़ेगी, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे। यदि आपको कोई बड़े रोग है तो रोगों को दूर करने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे। तो राहु और शनि कर्क राशि वालों के लिए शुभ है, जबरदस्त लाभ ये दे सकते हैं, संभावनाएं हैं, समय आपका बेहतर है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939